को हैंडल करने और लोगों का फेवरेट बनने के बाद अब हम जानेंगे कि अपनी सोच से लोगों को कैसे जीता जा सकता है। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये इस सीरीज का पार्ट 3 है और इस सीरीज का पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। सीखते रहना है, जो सीख रहा है वो जिंदा है, जिसने सीखना बंद किया वो जिंदा लाश है। तो अगर आपके लाइफ में लर्निंग का इम्पोर्टेंस है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज इस वीडियो से हम सीखेंगे उन प्रिंसिपल्स या यूं कह ले उन तरकीब के बारे में जिसकी मदद से आप लोगों से अपनी बात मनवा पाएंगे। आर्गुमेंट्स में जीती गई जीत हार के समान होती है, क्योंकि आप बहस से किसी सामने वाले व्यक्ति के विचार को परिवर्तित नहीं कर पाते। बुद्धा सेड, घृणा कभी घृणा से नहीं बल्कि प्रेम से समाप्त होती है, और एक गलत फहमी को एक बहस से नहीं बल्कि दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण से देखने की रणनीति, कूटनीति, सहमति और सहानुभूति से समाप्त किया जाता है। इसलिए बहस का नुकसान ज्यादा और फायदा कम है, इसलिए इसे अवॉइड करने में ही समझदारी है। एंड दैट्स आवर फर्स्ट प्रिंसिपल। The only way to get the best of an argument is to avoid it. अगर कभी आपके फ्रेंड्स के साथ आपके ओपिनियन मैच नहीं करती तो आप क्या करते हो? आप या तो एग्रेसिव होकर उन्हें रॉन्ग बोलोगे या उनकी पॉइंट ऑफ व्यू को खुले दिमाग से समझने की कोशिश करोगे। अगर आप दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करते हो यानी ओपन माइंडेड रहकर उनकी डिफरेंट ओपिनियन को रिस्पेक्ट करते हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप में लोगों के दिल जीतने की कला है। और सेकेंड प्रिंसिपल से हम यही सीखते हैं, Show respect for the other person's opinion. Never say you are wrong. जब कभी हम गलत होते हैं तो हमें तुरंत उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। ये बात हमारे पूर्वज हमेशा से ही कहते आ रहे हैं कि अपनी गलती मानने से कोई छोटा नहीं होता, और यही बात हमें ये प्रिंसिपल भी सिखाती है। If you are wrong, admit it quickly. यूं तो लोगों को जीतने के कुल 12 तरकीब दिए गए हैं इस बुक में, पर मैंने कुछ बेहद जरूरी प्रिंसिपल्स को ही आपको बताने की कोशिश की है ताकि आप कम से कम इन प्रिंसिपल्स को जल्द से जल्द अपने लाइफ में उपयोग करें और इस वीडियो का पूरा फायदा उठाएं। तो चलिए आते हैं हमारे नेक्स्ट प्रिंसिपल पर। कई बार हमारी नजरों में एक इंसान काफी गलत होता है, लेकिन हमारी सोच से ठीक परे उस इंसान के मन में ये भाव होते हैं कि वो बिल्कुल सही है। यही होती है अपनी अपनी सोच, जो जरूरी नहीं कि हम सबकी एक जैसी हो। हमें अपने आप को उनकी जगह पर रखकर सोचने की कोशिश करनी चाहिए, तभी हम उन्हें बेहतर तरीके से समझने में कामयाब हो पाएंगे। और यही है हमारा प्रिंसिपल 8, जो हमें कहता है सामने वाले व्यक्ति की सोच को समझे। आमतौर पर लोग 2 तरीके से प्रतिक्रिया देते हैं, एक जो उनका मन कहता है और दूसरा जो उन्हें ठीक लगता है। इन दोनों बातों में फर्क है। लोगों का उस रास्ते को चुनना ज्यादा आसान होता है जो उन्हें सही लगे, लेकिन असलियत में एक अच्छा इंसान हमेशा इस बात का ख्याल रखता है कि उसके किसी भी बर्ताव से लोगों पर क्या असर होगा। और यही ये प्रिंसिपल हमें सिखलाता है कि हमेशा एक अच्छे और नेक कारण को ध्यान में रखें। कई बार सिर्फ सच कहना ही काफी नहीं होता, आपको सच के साथ थोड़ा बहुत मसाला भी लगाना होता है और अपने सच को या अपनी सोच को और भी ज्यादा मजेदार बनाना पड़ता है। आपको किसी शोमैन की तरह बड़े ही नाटकीय ढंग से अपने आप को पेश करना होता है। जैसे हम फिल्मों में देखते हैं, कोई कितनी भी साधारण सी सच्ची कहानी क्यों ना हो, लेकिन फिल्मकार को उसे अपने दर्शक तक पहुंचाने के लिए नाटकीय रूप अपनाना पड़ता है। ठीक उसी तरह हमें अपनी सोच को नाटकीय रूप देना जरूरी हो जाता है। तो ये प्रिंसिपल हमें अपने सभी आइडियाज को बड़े ही जबरदस्त तरीके से पेश करने को कहता है।